नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। गाइस, आज का जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम देखेंगे जो इंपॉर्टेंट जो कमीशंस पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण आयोग पूछे जाते हैं एग्जाम में, चाहे बीपीएससी हो, बिहार दरोगा हो, रेलवेज़ का हो, या तो फिर कोई भी टाइप का ग्रेड सी तक का ही जॉब क्यों ना हो, उन सब में ये जो क्वेश्चन आते हैं। तो आज का वीडियो उसी के ऊपर होने वाला है। 5 मिनट के अंदर आप अपने एक नंबर को परफेक्ट कर सकते हैं। थोड़ी सी बैकग्राउंड हिस्ट्री भी जानेंगे, मतलब 5 मिनट का वीडियो होगा और इसमें आपको सब कुछ बताने की कोशिश की जाएगी। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगेगा। कमेंट बॉक्स खुले हुए, कमेंट जरूर करें और अपने अच्छे राय हमारे साथ साझा करें। वीडियो कैसा लगे ये भी बताएं और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी करिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हंटर कमीशन की। ठीक है, हंटर कमीशन कब आया? तो 1882 में आया था। किससे रिलेटेड था? एजुकेशन से रिलेटेड था। ठीक है, और किसके कार्यकाल में आया? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में आया। इसके जो अध्यक्ष थे सर विलियम हंटर, इसके अध्यक्ष थे। और ये किस लिए आया था हंटर कमीशन? देखिए, हंटर कमीशन आया था, वुड डिस्पैच आया था 1854 में। कब? 1854 में आया था वुड डिस्पैच। ये एजुकेशन से रिलेटेड था। तो हंटर कमीशन का गठन जो है, इसमें जो कमियां रह गई, जो ये सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो उसके जांच के लिए इस आयोग का गठन किया गया था बेसिकली। राइट, चलिए, तो यहां पे क्लियर है। हंटर आयोग जो है, हंटर कमीशन किस लिए आया? एजुकेशन के लिए आया था। 1882 में आया था। ठीक है, फिर आया देखिए रेले कमीशन। ये किसके टाइम में आया था? कर्जन के टाइम में ये भी आया था। किससे रिलेटेड है ये? एजुकेशन से रिलेटेड ये भी है, एजुकेशन के फील्ड में आया था। और 1902 में, यानी 1902 में ये लाया गया था। ये भी एजुकेशन से रिलेटेड था। ये किस लिए इसमें आया? इसमें देखिए, इसमें क्या किया था कि इसमें जो है, देखिए, हाई स्कूल्स पे जो है, प्राइमरी और सेकेंडरी, इस पे काफी फोकस किया गया। और हाई स्कूल ये कहा दिया गया कि सरकारी स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज पे ज्यादा ध्यान दिया गया और प्राइवेट पे उतना मान्यता यहां इस आयोग में नहीं दिया गया। ठीक है, फिर आता है सैडलर कमीशन। सैडलर कमीशन चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में आया था। कब आया था? 1917 में। किसे कार्यकाल में? चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में। ये भी एजुकेशन से रिलेटेड है। अब ये क्या किया? देखिए, सैडलर में जो है, इसमें क्या किया? इसमें जो है प्राइमरी सेकेंडरी पे ज्यादा फोकस किया। ठीक है, और इंग्लिश एजुकेशन पे ज्यादा इन लोग फोकस करें। ठीक है, और ये जो है ईसाई मशीनरीज और ईसाई लोग जो धर्म प्रचार करते थे और जो क्रिश्चियनिटी जो इंडिया में फैला रहे थे, उस चीज को लेकर ये काफी ज्यादा हो हल्ला इसमें रहा था। फिर आता है देखिए हार्टंग कमीशन। ये किसके टाइम में आया था? ये इरविन के टाइम में आया था। ये भी एजुकेशन से रिलेटेड है और ये 1929 में आया था। कब? 1929 में। राइट, ध्यान रखिए इस बात का। चलिए, तो हमारा जो नेक्स्ट कमीशन देखते हैं हम, एचिंसन कमीशन है। देखिए, ये डफरिन के टाइम में आया था। किस लिए आया था? ये लोक सेवा के लिए आया था, सिविल सर्विसेज के लिए आया था। कब आया था? 1886 में आया था। और इसमें जो है सारे जो है लोक सेवा, जो उस समय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, उससे रिलेटेड सारे प्रावधान आए और इसी में जो है एज 23 ईयर्स रखी गई मिनिमम। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम, नहीं मैक्सिमम, सॉरी, 23 ईयर्स रखी गई। अब उसके बाद आता है ली कमीशन। ली कमीशन जो है, देखिए, ये रीडिंग के टाइम में है और ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों है मैं बताता हूं। इसमें जो है ना, लोक सेवा आयोग के लिए भी आया था और ये 1923 में आया था। ठीक है, इसमें ये प्रावधान किया गया कि देखिए 50-50%, ठीक है, 50:50 का रेशियो लिया जाएगा। ठीक है, यानी कि आधे इंडियंस और आधे अंग्रेज अधिकारी, इनकी नियुक्ति करी जाएगी। इसी कमीशन द्वारा आया। और जो करंट सिनारियो में जो अभी हम जो देखते हैं ना, यूपीएससी का जो सारा स्ट्रक्चर जो देखते हैं, उसमें मैक्सिमम जो चीजें हैं यहीं से ली गई हैं। ठीक है, लेकिन 1950 में भारत की आजादी के बाद इसको संघ लोक सेवा आयोग बना दिया गया, यानी कि यूपीएससी अब बुलाया जाने लगा। ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अब देखिए, मुद्रा से रिलेटेड 3 ठो आयोग बना। इन सब का बस आप नाम याद रखिए, नाम याद रखना जरूरी है। ठीक है, देखिए, हर्षल कमीशन आया, इस किसके टाइम में आया था? तो ये लैंसडाउन के टाइम में आया था। ठीक है, और ये मनी से रिलेटेड था, मुद्रा से रिलेटेड इसमें रिफॉर्म करा गया था, 1893 में आया। ठीक, फिर आया देखिए स्मिथ कमीशन। ये भी आया था, ये जो है ये भी मुद्रा से रिलेटेड आया था। ठीक है, और ये आया चेम्सफोर्ड के टाइम में, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम में आया था 1919 में, 1919 में आया था। ठीक है, उसके बाद देखिए फ्रेजर कमीशन आया। ये भी जो है सॉरी हिटन यंग कमीशन आया। ये भी मुद्रा से रिलेटेड था और ये भी चेम्सफोर्ड के टाइम में आया। देखिए, यानी चेम्सफोर्ड के टाइम में 2 ठो कमीशन आया था मनी से रिलेटेड। बहुत इंपॉर्टेंट ये दोनों है, इसका नाम आप ध्यान रखिए। स्मिथ कमीशन, हर्टन यंग कमीशन, ये 1925 में आया और ये 1919 में आया था। ठीक है, अब देखिए फ्रेजर कमीशन इसके बाद आया। तो फ्रेजर कमीशन कब? तो ये कर्जन टाइम आया था और बहुत इंपॉर्टेंट ये इसलिए होता है क्योंकि इसमें पुलिस रिफॉर्म्स के रिलेटेड ये था। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता उस समय जो है ना,
पुलिस रिफॉर्म ये लेके आया था और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए फ्रेजर कमीशन बड़ा पूछा जाता है, इसको याद रखिए। पुलिस रिफॉर्म के लिए था, किसके कार्यकाल में आया, कर्जन के टाइम में आया था, 1901 से 1902 में आया था। नेक्स्ट है देखिए सप्रू कमीशन, ये लॉर्ड विलिंगटन के टाइम में आया था और ये आया था देखिए बेरोजगारी के लिए आया था, ठीक है, 1934 में। सप्रू कमीशन विलिंगटन, लॉर्ड विलिंगटन टाइम में बेरोजगारी से रिलेटेड था, ठीक है, ये 1934 में आया था। मैकलेगन कमीशन की बात करें तो ये लॉर्ड हार्डिंग के टाइम में आया था, ठीक है, और ये सहकारी क्षेत्रों के लिए आया था, 1915 में ये आया था, सहकारी क्षेत्रों के लिए मैकलेगन कमीशन। नेक्स्ट हमारा है देखिए बटलर कमीशन, ये लॉर्ड इरविन के टाइम में आया था। बटलर कमीशन बहुत फेमस है, वीवीआईएस होकर के लिख लीजिए क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। ये देशी राज्यों के साथ संबंध के रिलेटेड में था, लॉर्ड इरविन लेके आया था, ठीक है। कब आया था, 1927 में ये आया था, ठीक है। उसके बाद हमारा जो लास्ट कमीशन है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसको मैंने यहाँ लिखा है, वो है देखिए स्ट्रेची कमीशन है। स्ट्रेची कमीशन कब, लिटन के टाइम में आया था, लॉर्ड लिटन के टाइम में, और अकाल से रिलेटेड उस समय जो अकाल पड़ा था, भूखा अकाल, उसके रिलेटेड था, ये 78 से 80 में आया था, ठीक है। तो ड्यान रखिए यहाँ पे पूछा गया स्ट्रेची कमीशन किससे रिलेटेड था, किस लिए स्ट्रेची कमीशन को लेकर आया गया, तो अकाल के लिए, अकाल से रिलेटेड था, या किसके ड्यूरेशन में आया, किसके शासनकाल में आया, तो लिटन के टाइम में आया था 1878 से 80 में। तो गाइज ये इंपॉर्टेंट एक छोटा सा मैंने पॉइंट बनाया जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर आपका यहाँ पे बिल्कुल पक्का कर सकता है। तो इसको देखिए आप, या तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप रख लीजिए और इसको बार बार देखिए, रिवाइज करिए, डेफिनेटली यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनता है और आता ही रहता है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स खुला है, जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को शेयर करिए, नए लोग सब्सक्राइब करिए, एंड बेस्ट ऑफ लक।